माय नेम इज हेतल मोरचरिया फ्रॉम श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री और उसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 द ब्रिटिश ऑफ अ सिविलाइजेशन। तो जो ब्रिटिश ऑफ अ सिविलाइजेशन यानी कि उसका उद्भव कैसे हुआ था, वो कैसे हमें मिले, तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी डिस्कवरी यानी कि कैसे हमें मिला। तो उसमें है 1921 में दयाराम शाहनी ने डिस्कवर्ड रूइंस यानी कि पंजाब के मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के किनारे पे उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड किया था 1921 में। तो उसके बाद आता है इमर्जेंस ऑफ टाउन्स। तो इमर्जेंस ऑफ टाउन्स यानी कि क्या, तो उसमें आता है कि फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन यानी कि क्या, जो जमीन हो वो बहुत अच्छी फर्टाइल हो, यानी कि जो जमीन पे हम इतने सारे अच्छी तरह से वो कुछ भी ग्रो कर सके, हमारा फूड को कुछ भी ग्रो कर सके अच्छी तरह से। जो फर्टाइल प्लेन है कि हम हमारा फूड अच्छी तरह से ग्रो करना हो, तो कौन सी प्लेन पे यानी कौन सी जमीन पे करेंगे, तो जो जमीन फर्टाइल होनी चाहिए तो ही हमारा ग्रो अच्छी तरह से हो सकेगा। तो वहां पे बहुत अच्छी फर्टाइल प्लेन यानी कि बहुत अच्छी जमीन थी कि जो अच्छी तरह से वो फर्टाइल हो सके, फर्टाइल थी प्लेन अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आता है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज यानी क्या, तो वो जब भी कोई फ्री टाइम हो अपना, तभी वो कुछ इतनी अच्छी तरह से वो एक्टिविटीज करते थे, जो भी अपने फ्री टाइम पे वो अच्छी तरह से एक्टिविटीज करते थे, यानी कि मेटल वर्क कर रहे, यानी कि वो कुछ भी माटी काम करते थे, अपने अपने जो थे वो इतना बड़ा व्हील था उसमें अपनी अपनी तरह से वो माटी काम करते थे, एक्टिविटीज में मेटल वर्क कुछ भी वो करते थे। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशंस यानी कि कुछ भी अपना व्यवसाय, अपना कुछ भी धंधा। तो ऑक्यूपेशंस में क्या करते थे, तो ऑक्यूपेशंस में वो अपना मैंने अभी बोला माटी काम या तो कुछ भी एनिमल्स थे वो उसको पालते थे, पशुपालन का कुछ भी वो करते थे वो अपना ऑक्यूपेशंस में। तो स्टूडेंट्स अब हम उसके बाद देखने वाले हैं फ्यूचर्स ऑफ द सिविलाइजेशंस। तो फ्यूचर्स ऑफ द सिविलाइजेशंस में हम क्या देखने वाले हैं, स्किल। तो वहां के जो लोग थे वो स्किल यानी कि इतना डेवलपमेंट यानी कि इतने वो क्लेवर थे कि वो अपनी तरह से वो इतने अच्छी तरह से वो कुछ भी वर्क कर सकते थे। मैंने अभी आपको बोला कि कुछ भी वो टाउन या तो कुछ भी था, वो इतनी अच्छी तरह से वो था कि वो खुद अपनी अपनी रीच से वो सब स्किल यानी कि डेवलपमेंट कर सकते थे। वो इतने क्लेवर थे, अपने अपने टाउन ऑक्यूपेशंस एक्टिविटी सब वो अपनी अपनी तरह से अपनी रीच से वो खुद करते थे, इतने अच्छी तरह से वो स्किल्ड थे वहां के लोग। उसके बाद हम देखने वाले हैं सिटीज ऑफ द इंडस वैली। तो सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में यानी कि सिंधु खंड में सबसे अच्छा क्या था, सिटीज ऑफ द इंडस वैली, यानी कि वहां की सिटीज में उसमें वहां के टाउन प्लानिंग वो इतनी अच्छी तरह से सिटी थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़ा बड़ा फ्लैट ना वो सब होते, लेकिन पहले उसको इतना सारा पता नहीं चलता था कि फ्लैट ना वो सब कैसे। तो उसमें आज हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। तो अभी भी वो ही टाइम पे वो इतना अच्छा डेवलपमेंट करते थे टाउन प्लानिंग का, आज हम वो देखने वाले हैं। तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहले क्या आता है, टाउन प्लानिंग उसकी दो तरह की थी, एक तो अपर और दूसरा है लोअर टाउन। तो अपर टाउन और लोअर टाउन में क्या है, तो पहले हमारा क्या था कि जो राजा महाराजा या तो कोई वो जो बड़े वाले हो पैसे वाले हो, वो क्या होता था कि अपर रहते थे, यानी कि उसको क्या बोलते थे, सिटाडेल। सिटाडेल यानी कि जो ऊपर रहते थे। और उसके बाद आता है लोअर टाउन, जो बाकी सब लोग थे वो लोअर टाउन यानी कि नीचे रहते थे। तो सिटाडेल क्या, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि राजा महाराजा ना वो सब थे, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो कोई भी हो वो अच्छी तरह से ऑक्यूपेशन यानी कि कुछ अपना अपना धंधा करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब कहाँ रहते थे, सिटाडेल यानी कि टोंच के ऊपर। ऐसा कुछ भी मकान हो जो ऊपर यहाँ पे टोंच के ऊपर जो भी हो उसको सिटाडेल बोलते हैं, वो सब लोग वहां पे रहते थे, बाकी सब लोग लोअर टाउन यानी कि वो नीचे रहते थे। फिर उसके बाद आता है बिल्डिंग। वहां की जब हम अभी बिल्डिंग्स देखते हैं, उसके पहले तो वहां की जब बिल्डिंग्स देखे हम, इतनी अच्छी तरह से बिल्डिंग थी वहां पे, सब इतना अच्छा तरह से उसका जो प्लानिंग था वो भी बहुत अच्छा था। तो बिल्डिंग्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पब्लिक बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स भी टाउन प्लानिंग भी दो टाइप के थे और उसके बाद आता है बिल्डिंग्स, वो भी 2 टाइप्स के थे। तो कौन कौन से बिल्डिंग्स, तो सबसे पहले आता है कि पब्लिक बिल्डिंग्स और दूसरा आता है ड्वेलिंग हाउसेस। तो पब्लिक बिल्डिंग्स और ड्वेलिंग हाउसेस दोनों क्या है, तो आज हम देखने वाले पब्लिक बिल्डिंग्स और दूसरा है ड्वेलिंग हाउसेस। तो पब्लिक बिल्डिंग्स में यानी कि पब्लिक बिल्डिंग्स यानी जो हमारी खुद की नहीं, सब उसमें वहां पे वो यूज करते हैं, वो
पब्लिक बिल्डिंग्स, और ड्वेलिंग हाउस यानी कि वो खुद अपना अपना घर हो या तो खुद का हो, और पब्लिक यानी कि सभी का कॉमन हो। तो पब्लिक बिल्डिंग्स में सबसे पहले आता है ग्रेट ग्रेनरी, द ग्रेट बाथ, द टाउन हॉल, और ड्वेलिंग हाउसेस में आता है ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स। तो आज हम वो देखेंगे कि पब्लिक बिल्डिंग्स में द ग्रेट ग्रेनरी क्या है। तो ग्रेट ग्रेनरी यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो वहां पे अनाज कुछ पर, क्योंकि एक तो फर्टाइल प्लेन थी ही, तो अनाज तो बहुत सारा अच्छी तरह से वो ग्रो कर सकते होंगे, तो लेकिन वो ग्रो हुआ किया हुआ अनाज वो कहाँ पे रखे, तो उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि बहुत अनाज का भंडार था, वो सब जो भी स्टोरेज किया हुआ अनाज है वो सब उसमें वो स्टोर करते थे, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी। और वो भी इसमें अच्छी तरह से वो भी दिखाई देता है कि जो ग्रेट ग्रेनरी थी वो नदी के किनारे पे तक ही थी, क्योंकि इजीली एक जगह पे दूसरी जगह पे प्लेस टू प्लेस वो जा सके, इसलिए वो नदी के किनारे तक ही वो बड़ी बड़ी बांधते थे। फिर उसके बाद वहां पे हमने एक ऐसे भी देखा, कुछ ईंटें थी वहां पे, ऐसा दिखाई देता है कि जो कुछ भी वो ग्रो किया हुआ होता है, अभी तो आज हम गाँव या तो कुछ भी ग्रो करते हैं तो उसके तो मशीन आ गई है कि डायरेक्ट इजीली हमें वो निकाल सके और हम ले सके, लेकिन पहले तो ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे ईंटों का ईंट थी जो इतनी अच्छी तरह से थी कि हम इजीली वहां पे वो जो ग्रो किया हुआ है इजीली निकाल सके। तो ग्रेट ग्रेनरी। फिर उसके बाद आता है ग्रेट बाथ, ये तो हमने देख लिया। अभी उसके बाद आता है द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ यानी क्या, बहुत अभी तो हमारे पास वो पता है आपको, ग्रेट बाथ यानी कि वो बाथरूम ना वो घर में तो होता ही, लेकिन वहां पे इतना बड़ा ग्रेट बाथ था, यानी कि बहुत बड़ा ग्रेट बाथ। तो उसमें क्या था, ग्रेट बाथ यानी कि जो लोग कुछ भी ऐसा वहां पे माना जाता है कि जो कुछ भी पूजा के लिए या तो कुछ भी माना जाता है तो वहां पे वो नहाने के लिए जाते थे, और वही टाइम पे जो नहाने के लिए जाते थे ग्रेट बाथ में, उसकी बाजू में एक अच्छी तरह से चेंजिंग रूम था, एक साइड में बड़ा बाथ था तो उसकी बाजू में चेंजिंग रूम था, फिर एक ही बड़ा कुआं था जहां से वो पानी ले सके, फिर एक नीचे ऐसी पाइपलाइन भी थी जहां से वो जो पानी जा सके ग्रेट बाथ में। तो ग्रेट बाथ में वो ऐसा माना जाता है कि कुछ भी पूजा या आज भी हम कुछ पूजा या तो कुछ करना हो तो स्नान करके ही वो सब करते, तो तभी वो टाइम पे ऐसा माना जाता है जो ग्रेट बाथ था वहां पे सब लोग साथ में करते हैं स्नान और फिर नहाने के लिए फिर पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है ग्रेट बाथ। तो ये भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट बात था। तभी उसके बाद आता है द टाउन हॉल। तो टाउन हॉल क्या है, टाउन हॉल ऐसा माना जाता है कि टाउन हॉल कुछ भी कोई जो बड़े बड़े होते या तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो एक एक को तो घर पे जाके तो दे नहीं सकते, तो वहां पे पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा मानते कि टाउन हॉल जो था वहां पे कुछ भी हो तो सब साथ में, कुछ बड़े हो या तो कुछ भी बोले तो वो साथ में किसी को इन्फॉर्मेशन दे सके, कुछ भी हमारे यहाँ गांव का कुछ भी हो तो साथ में वो इन्फॉर्मेशन दे सके और साथ में वो बुला सके। तो अभी हमने देखा पब्लिक बिल्डिंग्स यानी कि वो तो सभी के लिए कॉमन। और अभी उसके बाद आता है ड्वेलिंग हाउसेस। तो ड्वेलिंग हाउसेस क्या है, तो ड्वेलिंग हाउसेस में सबसे पहले आता है ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो अच्छी तरह से ड्वेलिंग हाउस में कैसे ड्रेनेज सिस्टम थी अच्छी तरह से, तो कुछ भी जो घर बना हुआ था वो घर ऐसी तरह से अच्छी तरह से बना हुआ था कि जो उसकी पानी की जो व्यवस्था निकालने की थी ड्रेनेज पाइप वो अच्छी तरह से एक से दूसरे से तीसरे ऐसे अलग अलग जो घर थे उसमें अलग अलग टाइप के वो निकल सकते थे, और वो जब भी जो भी पानी था वो एक ही साइड सब साथ में बाहर निकल सकता था। ड्रेनेज सिस्टम उसकी इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारा क्लीन इंडिया बने तो वही जमाने पे वो इतने अच्छे, ऐसा लगता है कि वो क्लीन इंडिया के बहुत अच्छा मानते होंगे वो स्वच्छता में भी। तो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे में से तीसरे में, नाले में से सब निकल सकते थे और एक जगह पे इकट्ठा हो सकते थे, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम में उसकी व्यवस्था थी। उसके बाद आता है स्ट्रीट्स। तो स्ट्रीट्स कैसे थी, तो वो ऐसा मानते हैं कि स्ट्रीट भी उसकी इतनी तरह से जो शहरी गलियां है वो भी इतनी तरह से डेवलपमेंट थी, जो रास्ते की बाजू में से निकले या तो घर के पास निकलती हो कुछ वो वहां पे इतना सारा डेवलपमेंट हुआ था। तो ड्वेलिंग हाउस में एक है ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा है स्ट्रीट्स, वो सब देख लिया। आज हमने इंडस्ट्रियलिस्ट का देखा। और उसके बाद अभी आता है लाइफ ऑफ द पीपल। तो लाइफ ऑफ द पीपल में लोग क्या करते होंगे ऐसा लगता है, तो हमने पहले देखा ही कि वो सब एक्टिविटीज कुछ ना कुछ करते हैं, जो फ्री टाइम पे वो सब माटी काम करते थे, मेटल वर्क्स करते थे, वो सब अपना फ्री टाइम पे वो ऐसी तरह से जी रहे थे। कुछ भी पशुपालन हो या तो कुछ भी अपना एनिमल्स हो उसको वो रखते थे, फिर उसको चराने के लिए ले जाते थे, फिर उसका जो दूध आया वो सब बेचते थे, फिर मांस या तो वो सब उसका फूड था वो सब वो खाते थे। उसके बाद आता है कि वो कपड़े कैसे पहनते थे, वो अपना अलग अलग
टाइप के वो कपड़े थे वो सब पहनते थे। फिर है डेक्लाइन। तो डेक्लाइन यानी कि सब हमने देख लिया, लेकिन उसका पतन कैसे हुआ, डेक्लाइन वो क्यों ऐसा ही अभी तक वो नहीं है। तो उसका मेन कारण जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ऐसे माने जाते हैं कि कुछ भी फ्लूड्स आया यानी कि कुछ भी पूर या तो कुछ भी भूकंप वो सब आया हुआ, अर्थ भी कुछ भी हुआ होगा। इसके लिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु खंड की जो सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली की सभ्यता थी वो खत्म हो गई है। और उसके बाद वो दिखाई देते हैं कि जो लोग वहां पे थे अभी कोई बचे नहीं है। जब भी वो उसने पुरातत्वविद थी उसने जब खुदाई की तभी वो पता चलता है कि अभी जो पहले थी वो सब ऐसे, लेकिन आज वो ऐसे दिखाई नहीं देते। कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि कुछ रोगचाड़ा है तो कुछ भी निकला होगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो सब लोग चले गए होंगे, ऐसा आज हमें दिखने के लिए मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।